हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का, एक बार फिर से हम सबको जुड़ने का मौका दिया है। आज की सुबह भाई बहनों, आज की सुबह प्रभु ने हमें देखने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। आज का विषय है भाई बहनों, पवित्र आत्मा अपने वचन से कैसे अगुवाई करता है। हालेलुया। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, तो वो किस प्रकार से हमारी अगुवाई करता है, इस बारे में आज का वचन है। भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर की और भी ज़्यादा गहरी आशीष पाना चाहते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुने और पूरा सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देगा भाई बहनों। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन से कैसे अगुवाई करता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय का 26 पद क्या कहता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं पवित्र आत्मा दो काम करता है आपके जीवन में। वो और भी काम करता है, पर हम इस वचन में देखते हैं वो ये दो काम के बारे में बात कर रहा है जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। पहला है स्मरण दिलाएगा और वो सिखाएगा। हालेलुया। वो याद दिलाता है और सिखाता है। जो कुछ हमने वचन से सीखा वो हमें उन चीज़ों को हमारे जीवन में जिस पल हमें ज़रूरत होती है हमें याद दिलाता है। जो हमें याद नहीं रहा उसे याद दिलाता है। वो हमें याद दिलाता है जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकें। जो हमने यीशु से सुना या सीखा वचन पढ़ते समय या उसके वचन सुनते समय। हालेलुया। जब हम यीशु के वचन को सुनते हैं तब हम उसके प्रकाशन को, उसकी समझ को ग्रहण कर पाते हैं ताकि यीशु हमारे अंदर रहे, उसकी सच्चाई से हम भरे रहें। जो कुछ उसने कहा उसके द्वारा हम बदलाव ला सकें अपने जीवन में। जब परमेश्वर का वचन हमारी सांस बन जाता है तो ये हमारे बुरे स्वभाव को बदल देता है भाई बहनों। हालेलुया। ये हमारे बुरे स्वभाव को बदल देता है, हमारे मन को बदल देता है, वो हमारे व्यवहार को बदल देता है। और आज पवित्र आत्मा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपके मन को, आपके व्यवहार को बदलने चाह रहा है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उस सच को हमें याद दिलाता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ कहें, पवित्र आत्मा मुझे सिखा। हो जब आप निराश होंगे तो हालेलुया, पवित्र आत्मा एक आशा बनेगा। हालेलुया। ये याद दिलाएगा या आप जब महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, तब पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि आप परमेश्वर से हैं। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा और त्यागेगा। हालेलुया। और वो विश्वास योग्य है। जिस पल जिस घड़ी हमें उसकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हमें से कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमने शायद कोई पाप कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो डिपेंडेबल होते हैं। किस बात पर? वो सोचते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला गया है। ऐसा नहीं है भाई बहनों। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने परफॉर्मेंस पे, मतलब अपनी योग्यता पर निर्भर रहते हैं कि मैं सही से नहीं चल रहा हूँ परमेश्वर में, इस वजह से पवित्र आत्मा मेरा साथ क्यों देगा। लेकिन याद रखें कि प्रभु यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 16 में। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा था, मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। भाई बहनों, एक बात बता दूं, पवित्र आत्मा किसी भी कार्य का
इनाम नहीं है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा और वो इनाम में आपको पवित्र आत्मा दे दिया। पवित्र आत्मा आपको एक सहायक के रूप में दिया है, सहायता करने के लिए दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई इनाम नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए और अपने अंदर सुधार करने के लिए ही दिया गया है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको आपकी परफॉर्मेंस की वजह से छोड़कर चला गया है, क्योंकि मसीह में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है इस वजह से। हालेलुया। ऐसा नहीं है भाई बहनों। पवित्र आत्मा जब आप पाप करते हैं तो भी वहीं रहता है आपके अंदर, और पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है कि आपने पाप किया है, आपने गलत किया है, आप इस चीज से कैसे बाहर निकलें, वो इस बारे में इसलिए बात करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बताता रहता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मसीह में हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें दोष दे रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है। अपना काम क्या? कि वो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए जो सुधार उसमें करने होते हैं, वो केवल पवित्र आत्मा ही आप पर प्रकट करता है। इस वजह से परमेश्वर ने पवित्र जीवन जीने के लिए ही पवित्र आत्मा को दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप पाप करते हैं तो आपको छोड़कर चला जाता है, बल्कि पवित्र आत्मा तो आपकी सहायता करता है ताकि आप इन चीजों से कैसे बाहर निकले। हालेलुया। वह हमारे ऊपर प्रकट करता है ताकि हम परमेश्वर को पूरी तरह ग्रहण कर सकें। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है भाई बहनों, बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि हम बाइबल की कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं और उसको शुरुआत से जब पढ़ते हैं, पहले अध्याय से और नीचे तक पढ़ते हैं, और तब अचानक क्या होता है, हमारे मन में याद आता है कि यहाँ पर हम रुक जाएं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो हम फिर से ऐसा पढ़ते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? फिर से उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं और उसको पढ़ते हैं। हालेलुया। और हम फिर से पढ़ते हैं ताकि हम उसको समझें। हालेलुया। उसी पल अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उस समय आपको कहना है, पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा। हालेलुया। यीशु ने कहा, तू हमारा सहायक है पवित्र आत्मा, तू हमारा महान शिक्षक है पवित्र आत्मा, तू मुझे सिखा, क्योंकि हमें उस सत्य को समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन पढ़ते समय वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी भी 2 मिनट या 5 मिनट परमेश्वर को सबसे पहले पवित्र आत्मा को इनवाइट नहीं करते कि पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे कृपया सहायता करें, मेरी अगुवाई करें। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा उस सत्य को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, क्योंकि जो वचन हम पढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए। भाई बहनों, ध्यान से सुने इस वचन को, कि जो भी वचन लिखे गए हैं बाइबल में वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, पुस्तक में लिखे गए, इस बाइबल में लिखे गए हैं। पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं से बातें की, पवित्र आत्मा ने प्रेरितों से बातें की और उनको कहा कि तुम लिखो इन बातों को। हालेलुया। इसीलिए वो एक महान शिक्षक है, क्योंकि उसी ने इस बाइबल को लिखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जिसने इस बाइबल को लिखा है उसी के पास इस वचन की उत्तम से उत्तम समझ है, उत्तम से उत्तम समझ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये सारे वचन जो हैं वो आपके लिए लिखे गए हैं, और जब उस शिक्षक को हम इनवाइट करते अपने जीवन में तो वो शिक्षक हमें सहायता करता है और हमें सिखाता है। ये 2 काम पवित्र आत्मा करता है कि एक तो आपको स्मरण दिलाता है और वो सिखाता भी है। हालेलुया। वही जो आज आपको समझ देगा पवित्र आत्मा ही है। वचन असल में क्या कह रहा है? हाँ, आप वचन को पढ़ सकते हैं, कुछ शुरुआती नॉलेज आपको है, तो हो सकता है कि आप उसकी हिस्ट्री को भी जानते हो, उसके इतिहास को भी समझ रहे हो और याद भी रख रहे हो, पर क्या हम उस प्रकाशन तक पहुंच पा रहे हैं जिसे पवित्र आत्मा
चाहता है आप पर प्रकट करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें पवित्र आत्मा सिखाने वाला है। भाई बहनों, इस वीडियो को अंत तक देखें। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वो एक पुस्तक नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। वचन प्रकाशन को लेकर आता है और प्रकाशन परिवर्तन को लेकर आता है। हालेलुया, क्या वचन प्रकाशन को लेकर आता है और प्रकाशन परिवर्तन को लेकर आता है। पवित्र आत्मा ही है ये जो काम करता है ताकि मसीह का चरित्र आपके अंदर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। आप सिर्फ वचन को ही नहीं पढ़ते, परंतु आपसे परमेश्वर आपसे परमेश्वर बातें करता है और आप उससे बात करते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन की गहराई में जाना चाहते हैं तो उस प्रकाशन को पाना होगा। हालेलुया। अगर हम वचन की गहराई में जाना चाहते हैं और उस प्रकाशन को भी पाना चाहते हैं जो परिवर्तन लेकर आता है, तो बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के नहीं आएगा, क्योंकि उसी ने इस बाइबल के वचन को लिखने के लिए भविष्यवक्ताओं को और प्रेरितों को प्रेरित किया। उसकी मदद के बिना परिवर्तन नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद में क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। भाई बहनों, आपको शिक्षक दिया गया है। हालेलुया। आप विश्वास योग्यता के साथ उसके वचन को पढ़ें। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से आपको मिला हुआ है। जब भी आप वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा को समर्पण करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा को समर्पण करें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भाई बहनों, आइए हम देखते हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। तुम्हारा क्या हुआ है? पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। भाई बहनों, जब परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की तो उसने अपनी आत्मा आपके अंदर पहले से दी हुई है, जो परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो हमारा अभिषेक होता है। हालेलुया। और आप वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगते हैं तो वो एक जानकारी है जिसे आप पढ़ रहे हैं, उसमें प्रकाशन नहीं है। और जानते हैं प्रकाशन ही परिवर्तन लेकर आता है। भाई बहनों, सच में प्रकाशन ही परिवर्तन लेकर आता है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं और उससे हो सकता है याद भी रखें, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के वो एक जानकारी ही है। हालेलुया। उसमें प्रकाशन नहीं है, और यदि उसमें प्रकाशन नहीं है तो फिर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा जिसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। परिवर्तन, क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन ये कि वो आपको आप से बदल के प्रभु यीशु के चरित्र में ढालेगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित नहीं करते वचन पढ़ते समय, ठीक है, तो वो एक जानकारी ही है। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगते तो पवित्र आत्मा मुझे सिखा, तो ये इंटेलेक्ट है। हालेलुया। इंटेलेक्ट मतलब है कि मानसिक सहमति है आपकी कि हाँ, जो बाइबल में लिखा गया है उससे आप सहमत हैं, लेकिन वो भी मानसिक रूप से, बिना प्रकाशन के, बिना परिवर्तन के। मानसिक सहमति केवल रखना एक सूखे हुए रेगिस्तान के समान है। हालेलुया। इसलिए कई मसीह हैं, वचन का ज्ञान है उनको, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु उनका जीवन रेगिस्तान की तरह सूखा हुआ है। हालेलुया। जिसमें पानी नहीं है, जिसमें कोई भी नबी नहीं है, जिसमें कोई भी जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन को रेगिस्तान नहीं बनाना चाहते, उसे जल की नमी देना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा की सहमति के द्वारा, मानसिक सहमति ही काफ़ी नहीं है, परंतु प्रकाशन जरूरी है। और पवित्र आत्मा के साथ आप कदम मिलाएं। हालेलुया।
तब वो रेगिस्तान जो आपका जीवन है वो एक श्रोता बन जाएगा। हालेलुया। उसमें पानी आ जाएगा। हालेलुया। उसमें जीवन, आनंद, शांति, चंगाई, आशीष राज करेगी। हालेलुया। लेकिन जब इसमें ये नहीं होता है तो समझिए वो एक ऐसा रेगिस्तान है जिसमें सूखा पड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज की सुबह प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने सीखा है। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और जो भी नए हैं, अगर आपको लगता है कि आपने परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और आपको यदि चाहते हैं कि ये वचन अपने दोस्तों या मसीह भाई बहनों में शेयर करें तो कृपया आप शेयर कर दें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।